तो जय श्री राम मेरे भाइयों भाईजानों और ब्रदर्स। तो मैं आ चुका हूँ एक और एपिसोड के साथ। तो इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। तो कैप्टन अब बोलती, हाँ वो मैं हूँ, शुरैंग हैन। शुरैंग, तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है? तुम कैसे सभी के सामने अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील कर सकती हो? तुम्हें पता है इससे तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। तुम्हें इस बात की खबर भी है? इंटरनेट पे सर्च करने वाले नामों में तुम्हारा नाम अभी पहले पे चल रहा है। लोग फोन से ही नहीं, यहाँ तक प्रेस भी जानकारी जानने के लिए कोशिश कर रही है। और इससे भी बुरा, ऑनलाइन तुम्हारे बारे में हजारों रूमर्स फैल रहे हैं। और ये कहने की तो बात नहीं, मैंने देखा है कि तुमने अपने खुद का करैक्टर खुद जैसा कस्टमाइज किया हुआ है। ये कस्टमाइजिंग के समय तुम्हारे मूंगफली जैसे दिमाग में क्या चल रहा था? यहाँ तक तुमने अपने बालों का रंग भी नहीं चेंज किया। मैं तभी सोचूं, लोगों ने तुम्हें इतनी जल्द कैसे पहचान लिया। कौन परवाह करता है कि उनको मेरे बारे में पता चल गया कि वो मैं ही हूँ। पहली बात, मैं उनसे अपनी पहचान कभी छुपाना चाहती नहीं थी। क्या क्या कहा तुमने? गेम खेलने में क्या दिक्कत है? मुझे अपनी पहचान छुपाने में की क्या जरूरत है? मैं गेम बस मजे के लिए खेलती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। शरैंग, मुझे डर है कि लोग तुम्हारी असलियत के बारे में ढूंढ लेंगे। तुम भूल गई क्या कि तुम्हारे उस नाटक के बारे में जो तुमने, उस क्यूटनेस और उस मासूमियत का नाटक जो तुमने पूरे देश में फैला रखा है? किसने कहा कि मैं शुरू से करना चाहती थी? वो तुम थी जिसने मुझसे ये करवाया। पहली बात, मैं कभी भी अपने फैन से झूठ बोलना नहीं चाहती थी। मैं किसी से झूठ बोलना नहीं चाहती थी। अरे यार, इस लड़की से बात करना आसान नहीं है। फिर लव अपना वीआर पहन लेती है और गेम में लॉगिन कर जाती है। तो अभी और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है लव के पास्ट में। तो आखिरकार ये शुरू हो ही गया। तो सीन शिफ्ट होता है एक स्कूल जैसी बिल्डिंग की तरफ। मेरे ख्याल से ऑडिशन देने वाली जगह है, जहाँ पर लव गाना गा रही थी। जाने न क्यों मेरे व्यूअर सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे वीडियो में ऐसा क्या गलत है। जाने न क्यों मुझे समझ नहीं आता कि क्या मेरी वीडियो में दिक्कत है कि वो लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। जाने ऐसा क्यों सब्सक्राइब वो नहीं करते। कोई मुझे बता दो जरा, कोई बता दो जरा। अरे बता दो जरा यार, क्या दिक्कत है यार? कमेंट में बता दो, कुछ कमी लग रही है तो मैं उस कमी को पूरी करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो शरैंग ने बचपन से दिखा दिया था, जैसा सिंगिंग टैलेंट में वो उखाड़ सकती है उस जैसा और कोई नहीं उखाड़ सकता। उसने महज 5 साल की उम्र में गाने गाने शुरू कर दिए थे। वो एक प्रोडिजी थी। उसकी आवाज ऐसे कि स्वर्ग से खुद एक नन्ही परी उतर के गा रही हो। पर जो वो गाना गाना शुरू करती तब स्टेज पे इतनी चमकती थी कि उसके सामने तो चांद भी शर्मा जाए। पर वो मासूम बच्ची इस बात से अनजान थी कि फ्यूचर में बहुत सा दुख इसका इंतजार कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग की ओर, जो मेरे ख्याल से एक अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग है। छोटी शरैंग रो रही थी। उसके आगे 2 लोग खड़े हुए थे। बताया जाता है जिस उम्र में उस छोटी नन्ही बच्ची को खुशियां मिलनी चाहिए थी, वो खुशियां 2 लालची कमीने लोगों द्वारा बर्बाद कर दी गई। जो 2 लोगों को उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, उस मासूम बच्ची की ख्याल रखना चाहिए था, उन 2 लोगों ने उस मासूम बच्ची का पूरा बचपन खराब कर दिया। और किसी ने नहीं, उसके खुद के माता पिता ने। और ये कहने की तो बात बिल्कुल नहीं कि उनके लिए जो कुछ भी था, जिसके लिए वो जीते मरते पागल थे, वो था बस पैसा। बस पैसा। उनकी वो मासूम बच्ची नहीं, बस वो पैसा। अब सब बोलेंगे ये तो आम बात है इस इंडस्ट्री में। एक मासूम सी बच्ची की जिंदगी इस तरह बर्बाद होना कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बस एक प्लॉट की तरह जो किसी टीवी ड्रामा में हो। फिर अंत में फिर से वही होगा, शरैंग अपने हरामजादे माता पिता द्वारा फिर से इस्तेमाल की जाएगी। वो बेचारी तरह तरह के म्यूजिक शोज, तरह तरह के टॉक शोज पे भेजी गई। उससे पता नहीं कितनी सैकड़ों एड्स करवाई गई, वो भी लगातार। इस तरह के शेड्यूल से तो एक अडल्ट की भी बस हो जाए। पर बदकिस्मती से उस नन्ही बच्ची पर उसके माता पिता ने जबरदस्ती ये काम कराया। और इस सब के बाद बेचारी शरैन थक कर रोती थी। तो वो दोनों कमीने ये बोलते थे, शरैन क्या हुआ तुम्हें? ये तो कुछ नहीं, हमें पता है कि तुम इससे भी बेस्ट कर सकती हो। शरैन बच्चे, हम तुम्हें बहुत ज्यादा चाहते हैं। भाइयों, मैं सच बोलूंगा, जब मैं ये चैप्टर पढ़ रहा था ना, मैं इतना गुस्सा, मतलब इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे, कि मैं मांगा में घुस के इन दोनों की माँ बहनें कर दूं। एक छोटी सी बच्ची पे इतनी ज्यादा बेसलूकी, वो भी अपने माता पिता के द्वारा। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। वो छोटी बच्ची रोना चाहती थी, वो थक चुकी थी, पर फिर भी
वो सभी से हंसकर बात किया करती थी। पर ये सब भी कब तक चलता? आखिर में बेचारा बच्चा किस हद तक ये सहेगा? आखिर में वो भी अपनी हिम्मत ही तोड़ देगा ना। और वो पल भी आ गया जब वो एक बार स्टेज पर परफॉर्मेंस करने लगी। तब जबरदस्ती थकावट और बेसुनुकी के कारण वो स्टेज पर उल्टी कर देती है। वो बार बार खांस रही थी। उस प्यारी बच्ची को अपने माता पिता का प्यार चाहिए था, और उसके हरामजादे वो साले उसके माँ बाप उसकी ये परफॉर्मेंस के बीच में उल्टी करने की वजह से बड़ा गुस्सा थे कि अब ये परफॉर्मेंस की कैंसिल हो चुकी है और इस परफॉर्मेंस के उनको पैसे नहीं मिलेंगे। और अंत में ये वो दर्दनाक यादें थी जो शेरैंग आज तक नहीं भूली। तो फिर से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। लब गेम में एक चोटी के किनारे बैठी हुई थी। वो बहुत दुखी थी। वो पुरानी बातें याद कर रही थी। तो तभी कोई पीछे से बोलता, तो आखिरकार आप मुझे मिल ली गई। मैंने आपको आखिरकार ढूंढ ही लिया। और वो बंदा था जियो। कैप्टन लव, आप चले जाओ इधर से। हे उर्स, ये कैप्टन के साथ क्या दिक्कत है? अरे भाई, मुझे लगता है कि वो आपसे गुस्सा है। क्या गुस्सा? वो भी मुझसे? पर क्यों? अरे भाई, आपको लड़कियों के बारे में सच में कुछ नहीं पता। भाई वो गुस्सा है क्योंकि आपने उससे झूठ बोला और उससे अपनी असली पहचान और ताकत छुपाई। यार और उससे मुझे क्या करना चाहिए? अरे भाई क्या कह रहे हो आप? सिंपल है, जाओ और उससे माफी मांग लो। और ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं हुआ कि ये छुपाने के लिए आप एक बार फिर से झूठ बोलो। कैप्टन जी, हमें माफ कर दो। मैं शुरू से ही आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, पर पता नहीं चीजें ऐसे कैसे हो गई। मैं आपको सब कुछ सच सच बताना चाहता था, पर मुझे कभी सही टाइम ही नहीं मिला। तुम्हें ये लगता है कि सॉरी बस काफी होगा? शब्द सॉरी तुम्हारे लिए इस शब्द का कोई मतलब नहीं होगा ना, है ना? अरे कैप्टन, आपका क्या मतलब है? कैप्टन, ओह, क्या मैंने इसको ज्यादा जोर से उठा लिया? माफ करना, मेरा इसे इस तरह बेहोश करने का कोई इरादा नहीं था। वाह, वो बंदा तू? ओए, कौन है तू? उसे जल्द नीचे रख। माफी चाहता हूँ ब्रेव वॉरियर, पर कोई है जो मिसेस हैन से मिलना चाहता है, तो मैं इसे लेके जा रहा हूँ। तेरी तो। भाई रुको, उस पर अटैक मत करो। वो ए फर्स्ट फॉर्म, कम शॉट, अपरकट। ओ यार, स्किल एक्टिवेट। 8 मिरर्स। फिफ्थ मिरर, द मिरर ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसकी वो स्किल से जियो का अटैक रिफ्लेक्ट हो जाता है और रिफ्लेक्ट होकर उसी की तरफ जाने लगता है और जाकर जियो लग जाता है। उस अटैक से जमीन पूरी उखड़ चुकी थी और पीछे पहाड़ों में छेद पड़ चुके थे। जियो का एक हाथ कट चुका था। भाई क्या आप ठीक हो? नोटिफिकेशन आती है, स्किल एक्टिवेटेड, हीलिंग फैक्टर। हीलिंग फैक्टर के द्वारा जियो का हाथ दोबारा उग जाता है। तो भाई आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आपको उस पर अटैक करने से क्यों रोक रहा था। वो कोई आम बंदा नहीं है, वो है हैबैक। वो और मैं एक जैसे हैं। तुम दोनों एक जैसे हो? अच्छा, तुम्हारा मतलब नल्ले और कमजोर। अरे ये क्या, तुम सच में बहुत ताकतवर हो। तुम पहले हो उस बंदे के बाद जिसने मेरे मिरर में क्रैक किया है। कुछ भी हो तो बस तुम एक कमजोर इंसान ही। तुम्हें ये कोई हक नहीं कि तुम फ्रैगमेंट ऑफ गॉड को अपने पास रखो। तो वो कैप्टन लव को उड़ाते उड़ाते वेस्ट फॉरेस्ट के हिडन टावर में ले जाता है। यहाँ क्या चल रहा है? तुम कौन हो? तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो? रुको रुको, शांत हो जाओ, मेरे कोई बुरे इरादे नहीं है। मिस शरैंग, यहाँ पर कोई है जो आपसे मिलना चाहता है। क्या? कोई मिलना चाहता है? वो भी मुझसे? कौन है वो? नहीं, मम्मी, पापा।